हाँ जी बेटा, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं चैप्टर 4 की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट मतलब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करो, राइट। तो ये है आई की पावर 18 प्लस 1 बाय आई की पावर 25 और इस पूरे का होल क्यूब, ये है। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। आई की पावर 18 को मैं लिख रहा हूँ आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 2 प्लस, अब 1 बाय आई की पावर 25 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 25 अपॉन आई की पावर 25, राइट, और इस पूरे का क्यूब। सो दिस विल बिकम आई की पावर 16 तो 1 ही हो जाएगा, और इंटू आई की पावर 2, आई स्क्वेयर इज -1 प्लस 1 की पावर 25 तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आई की पावर 25 को लिख रहा हूँ आई की पावर 24 इंटू आई और इस पूरे का क्यूब। तो ये हो गया 1 इंटू -1 और ये हो जाएगा प्लस, ये तो देखो अब आई की पावर 24 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आई इस पूरे का क्यूब। ठीक है, इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन आई है। अब नीचे से इस आई को ख़त्म करते हैं, तो आई इंटू आई इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 1 इंटू आई आई और नीचे आई इंटू आई, आई स्क्वेयर का क्यूब। तो ये हो गया -1, अब देखो प्लस आई अपॉन -1, राइट। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और इस पूरे का क्यूब। सो दिस विल बिकम -1 माइनस आई, राइट, आई अपॉन -1 माइनस आई इस पूरे का क्यूब। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। x की जगह पे क्या लूँगा मैं -1 और y की जगह पे क्या लूँगा मैं -i, राइट, है ना। मैंने बताया था आपको कि जब दोनों माइनस होते हैं तो x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लिया करो। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -i का क्यूब प्लस 3xy माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई -1 -i। ओके, सो दिस विल बिकम -1 माइनस आई क्यूब माइनस माइनस प्लस 3i इंटू -1 -i। सो दिस विल बिकम -1 और आई क्यूब किसके इक्वल होता है, -i के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ -i और ये हो जाएगा -3i इंटू 1 -3i और 3i इंटू -i -3i स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस आई और ये हो जाएगा आपका -3i और माइनस और ये आई स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। सो दिस विल बिकम -1 प्लस 3 कितना हो गया 2 और i -3i इज़ -2i। सो दिस वुड बी माई आंसर। कर दिया हमने इवेल्युएट, राइट। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम ले आए हैं इसको। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, उनके लिए आप ये वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम। एक हमने बोला लेट z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज a प्लस आयोटा बी, और हमने बोला एक z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज c प्लस आयोटा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, z1 z2 चाहिए। तो z1 z2 निकाल लेते हैं। z1 z2 ये किसके इक्वल होगा,
a प्लस आयोटा b into c plus iota d. So this will be AC plus AD iota plus BC iota और plus BD iota square. So this will be AC plus AD iota plus BC iota और ये हो जाएगा माइनस बी डी, राइट. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, ए सी माइनस बी डी, राइट, प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी. ये हमारा आ गया Z1 Z2. मुझे क्या चाहिए था, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कौन सा है भाई, ये वाला पार्ट है, राइट. दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट. तो रियल पार्ट इज ए सी माइनस बी डी, राइट, ए सी माइनस बी डी, राइट. अब ये बोल रहा है कि इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं. वैसे तो मैं आपको यहीं से बता दूं, देखो ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2. तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है, अलग से राइट हैंड साइड भी इसको निकाल के दिखा देते हैं. राइट हैंड साइड क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. सो दिस विल बी इक्वल टू, भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A है, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, C है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, B है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, D है, राइट. तो AC माइनस BD विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा है रिड्यूस दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, A प्लस आयोटा B. इसमें हमें इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई करना है. तो कर लेते हैं, 1/1 माइनस 4 आयोटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. 2/1 प्लस आयोटा और साथ में मल्टीप्लाई में है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा. तो पहले इस वाले पार्ट को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. इसकी इससे मल्टीप्लाई होएगी तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा. ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा. ठीक है, आप खुद भी ट्राई कीजिए मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले ये क्वेश्चन. तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 की 1 से हो जाएगी, तो 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर. थ्री माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा. सो दिस विल बिकम, ठीक है, 1 और 2 -1 और आयोटा प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर है तो 1 प्लस 4 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा. ठीक है, अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा -1 प्लस 9 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा. चलो -3 प्लस 4 आयोटा
प्लस 27 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका -3 प्लस 31 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 10 आयोटा और ये हो जाएगा +3, राइट। सो दिस विल बी 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा। अब बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय, एसेंशियली ये रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं हम, रैशनलाइज का मतलब होता है उसको रैशनल नंबर बनाना, डिनोमिनेटर को रैशनल, वैसे तो ये रैशनल नंबर ही बन जाएगा, रैशनलाइज ही हो रहा है एक तरीके से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही तो आता है इसके बाद। 28 माइनस 10 आयोटा तो 28 प्लस 10 आयोटा, राइट। 33 इंटू 28 कितना होता है, 33 इंटू 28 33 इंटू 28 करके देख लेते हैं। 8 या 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर से 84, 4, 8 और 4 12, 9, 924। फिर 33 इंटू 10 आयोटा मतलब 330 आयोटा। फिर 31 इंटू 28 ये कितना होगा, 924 में से करके देख लेते हैं। 31 इंटू 28, 8, 8 तिया 24, 2, 2 तिया 6, 8, 6, 2, 4, 2, 6, 6 और 2 8, 868 प्लस 868 आयोटा और प्लस 310 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है, a² प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 784 होता है, फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। 8 8 64, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 784, राइट। 784, 784 प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100, राइट। सो दिस विल बिकम, ये एक बार इरेज करना पड़ेगा सारा, चलो। सो दिस विल बिकम 924, 330 आयोटा प्लस 868 आयोटा, तो 3 और 8 और 0 8, 6 और 3 9, 8 और 3 11, और ये हो जाएगा -310 डिवाइडेड बाय 884। सो दिस विल बिकम, ये इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 416 अपॉन 884 और प्लस 1198 अपॉन 884 आयोटा। सो दिस विल बिकम, 2 से काट दो इसको, 307 डिवाइडेड बाय 442 प्लस, ये भी 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, उसके ऊपर नहीं कटेगा, आप चेक कर लेना एक बार, 599 अपॉन 442 आयोटा, ठीक है। तो ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, 307 प्लस 599 आयोटा, ठीक है। तो आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना था। पहले इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया और फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया मल्टीप्लाई करके। कह रहा है इफ x माइनस आयोटा y इज दिस देन प्रूव दैट x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d², ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप कराता हूँ एक एग्जाम्पल का, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हमें x प्लस आयोटा y दिया गया था और हमें x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 प्रूव करना था। राइट हैंड साइड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो जो भी होगा वो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। सो एसेंशियली मुझे x प्लस आयोटा y दिया था। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी,
ठीक है, इसको हमने दो तरीके से किया था। मैंने बोला था यार आपको x प्लस आयोटा वाई दिया है, तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप एक काम करो, इसको x माइनस आयोटा वाई मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड में आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर राइट साइड में भी आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और राइट साइड में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बोला कि यार इसका राइट साइड में इस फॉर्म में तो कॉन्जुगेट हम निकाल नहीं सकते, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया था, फिर उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला था, राइट। सो ये एक तरीका तो ये था, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आने का, ठीक है, एक तरीका तो ये था, राइट। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि यार एक काम करो, दोनों साइड पे आप सीधा सीधा मॉडुलस ले लो, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया था, तो x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। और साइड इसका राइट साइड वाले का भी मॉडुलस ले लिया, ठीक है। और मॉडुलस में हमने इसमें ऊपर नीचे मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, भाई z1 अपॉन z2 पूरे का मॉडुलस, भाई z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस, ठीक है। और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी, करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे ये x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ था, सेम चीज़ अगर मुझे x माइनस आयोटा वाई दिया होता तब भी मैं कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, x प्लस आयोटा वाई, राइट। ये x प्लस आयोटा वाई की जगह पे अगर x माइनस आयोटा वाई दिया होता तो भी तो सेम प्रोसेस फॉलो करता मैं, या तो मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता तब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, और या फिर मैं इसका मॉडुलस निकाल लेता x माइनस आयोटा वाई का, वो भी क्या आता, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आता अंडर द रूट, राइट। तो चाहे यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई हो, चाहे यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई हो, मैं ये दोनों ही तरीके इस क्वेश्चन में फॉलो कर सकता था, ठीक है। अब आ जाओ जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उस पर, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का रिकैप क्यों करवाया, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस फील कराने के लिए मैंने आपको ये कराया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब यहाँ पे भी इसने मुझे क्या बोला है, x माइनस आयोटा वाई, राइट, इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरे पास दो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम मेरे पास क्या आ रही है, जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा ना उसमें था x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था, तो इसको मैं सिंपली सॉल्व कर पाया, राइट, देयर वाज नो स्क्वायर रूट, तो मैंने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया कि यार मैं इसको c माइनस आयोटा डी अपॉन c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मेरा ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, और फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट लेके a माइनस आयोटा बी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी आसान बन गया था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूँगा तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मतलब मुझे x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा c प्लस आयोटा डी अपॉन c प्लस आयोटा डी करके, ठीक है, तो मेरे पास कुछ तो आएगा a प्लस आयोटा बी, राइट, कुछ तो आएगा समथिंग लाइक ए सी और प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस का बी सी और माइनस का डी सी, तो दिस विल बी माइनस का बी सी और माइनस का बी डी, नो ए सी ए डी माइनस बी सी, राइट, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास एसेंशियली, राइट, एक्स माइनस वाई का आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसका अगर कॉन्जुगेट लूँगा तो ये स्क्वायर के अंदर है, अब कॉन्जुगेट लेने से पहले मुझे इसका स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं स्क्वायर कैसे ख़त्म करूँ, अगर स्क्वायर ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लग गया तो फिर इसका तो कॉन्जुगेट ले पाऊँगा,
इसका कॉन्जुगेट कैसे लूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर इसका कॉन्जुगेट कैसे लूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए दिया कि ये वाला जो तरीका है x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, ये वाला जो तरीका है ये हम इसमें अवॉइड करेंगे, ठीक है, वी विल अवॉइड दिस। हम इसमें क्या करेंगे, हम मॉडुलस लेंगे दोनों साइड पे, जो हमने दूसरा वाला मेथड किया था ना उस क्वेश्चन में, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, वो वाला मेथड हम फॉलो करेंगे, उससे हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट वाला मेथड हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट होने की वजह से ये जो है कॉन्जुगेट लेने के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बना देगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी स्क्वायर रूट। मेरा सबसे पहला काम है मैं इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दूँ, तो मैंने बोला स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे x प्लस आयोटा वाई होता, चाहे x माइनस आयोटा वाई है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहता, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जिसमें ये स्क्वायर रूट नहीं था, तो मैं कॉन्जुगेट वाला मेथड भी आराम से यूज़ कर सकता था और मॉडुलस वाला मेथड भी। यहाँ पे कॉन्जुगेट वाले मेथड में परेशानी होगी, आपकी कैलकुलेशंस हैवी हो जाएंगी, तो हम उसको अवॉइड करके सिर्फ मॉडुलस वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, अच्छा x माइनस आयोटा वाई जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 बार मल्टीप्लाई, और इसका हमने ले लिया मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका भी मॉडुलस ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इसका भी हमने ले लिया मॉडुलस, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, z1 z2 दोनों का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, और z1 अपॉन z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होएगी लेफ्ट साइड में, और ये वाली प्रॉपर्टी राइट साइड में यूज़ होएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस, राइट, इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस, मैंने इसको z1 मान लिया, इसको z2 मान लिया, इंटू अगेन x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस, राइट। दिस इज इक्वल टू ऊपर वाले का मॉडुलस a माइनस आयोटा बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी का मॉडुलस। अब मेरा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसका मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मुझे प्रूव क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना, एक और बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा आपका, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो लेफ्ट साइड में आ गया, राइट, जो हमें चाहिए था, और राइट साइड में क्या होगा, दोनों के स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा ना आपको, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी है और मैं इसका पूरे का स्क्वायर करता हूँ, तो ये ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा, राइट, तो ये ए अपॉन बी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये यू है यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड दिस, इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए पहले तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा, ये है कितना, राइट। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मॉडुलस निकालना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मॉडुलस ना निकाल के पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 विच इज़ 2 माइनस आयोटा माइनस z2 विच इज़ 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, राइट। अब इसको नीचे से आयोटा खत्म कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, राइट, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के इक्वल। तो मेरा z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस आयोटा। मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दैट वुड बी माई आंसर, राइट। ठीक है, तो दिस वॉज ए प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है जो एग्जाम्पल में हमने किया था, है ना। a प्लस आयोटा बी की वैल्यू दी हुई है ये, और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट तो है नहीं, है ना, स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट मॉडुलस लेके भी कर सकते हैं, और हम लोग अच्छा, हम अगर डायरेक्ट मॉडुलस लेके करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। नहीं, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे आयोटा नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मॉडुलस लेके भी कर सकते हैं और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट मेथड से करते हैं, कॉन्जुगेट मेथड। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी मुझे दिया हुआ है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल कम आउट एज, पहले इसका स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई a प्लस आयोटा b। सो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 और प्लस 2x आयोटा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, ये वाला तो रियल पार्ट हो गया x माइनस 1, इसके नीचे आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया 2x अपॉन एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। तो ये आ गया a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, ये कर दूंगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। ये तो a प्लस आयोटा बी हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है a माइनस आयोटा बी से, विच इज़
x माइनस वन, यार ये ना एक्स स्क्वेयर माइनस वन था, एक्स स्क्वेयर माइनस वन था, हम इसको एक्स स्क्वेयर को x लिखते चल रहे हैं तब से, एक्स स्क्वेयर माइनस वन आई गेस, और कहीं तो नहीं छोड़ा, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस वन, और प्लस की जगह माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस वन आयोटा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और राइट साइड में हो जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस वन इंटू 2x स्क्वेयर प्लस वन, 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर और साथ में आयोटा लगेगा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर इंटू साथ में आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, माइनस 2x इंटू 2x 4x स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर और इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे माइनस वन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन और माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। नीचे वाले का मैं स्क्वायर इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यही चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको क्यों छेड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये क्या ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड से, जो कि है टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखो अगर हमें टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड भी करना है तो भी मॉडुलस लेने के लिए इस साइड का मॉडुलस तो मैं इजीली ले सकता हूँ a प्लस आयोटा b का, लेकिन यहाँ का मॉडुलस लेने के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ऊपर वाले का मॉडुलस तो मुझे समझ में आता है, x प्लस आयोटा का मॉडुलस तो मैं ले लूँगा, इसका स्क्वायर का मॉडुलस विल बी x प्लस आयोटा का मॉडुलस और x प्लस आयोटा का मॉडुलस, ठीक है। बट ये नीचे 2x स्क्वायर प्लस वन भी पड़ा है, उसका क्या करूँगा फिर मैं, राइट। तो या तो मैं उस 2x स्क्वायर प्लस वन को साइड में लिख लूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले इस फॉर्म में ले आऊँ, यहाँ तक ले आऊँ मैं a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे लाके मैं इसका मॉडुलस ले लूँ दोनों साइड मॉडुलस लेने से क्या होगा, यहाँ पे भी आराम से मॉडुलस ले सकता हूँ और यहाँ पे भी आराम से मॉडुलस ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको मॉडुलस वाले तरीके से भी करते हैं। एक बार एक स्लाइड इंसर्ट करूँगा, उसके लिए स्लाइड हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मॉडुलस वाला मेथड हम यहाँ पे करेंगे, मॉडुलस वाला मेथड। देखो
मॉडुलस मेथड के लिए, मॉडुलस लेने के लिए मुझे इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक तो मुझे फिर भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले स्टेप तो करने ही पड़ेंगे। तो मेरा a प्लस आयोटा बी आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस 2x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 आयोटा, ठीक है। फिर मैंने बोला टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया, मैंने बोला टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। अब की बार मैंने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया। इस साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, है ना। देखो मुझे अपना टारगेट देखना है। मेरा टारगेट है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लाना। उसके दो तरीके हैं, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ और या फिर मॉडुलस ले लूँ। मॉडुलस लेके बाद में इसका स्क्वायर कर दूंगा। दो ही तरीके हैं, ठीक है। जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें हम कॉन्जुगेट वाला मेथड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि राइट साइड में स्क्वायर रूट था। तो स्क्वायर रूट की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही थी राइट साइड में। इसलिए हमने बोला कि स्क्वायर रूट कॉन्जुगेट वाला मेथड छोड़ देते हैं, सिर्फ मॉडुलस वाले मेथड से इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मॉडुलस लेना है, तो इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर है ना, और प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, करेक्ट। दोनों साइड मुझे स्क्वायर रूट खत्म करना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अब इस राइट हैंड साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरा एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, राइट। 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट एज x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस प्लस प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ऊपर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं। इससे पीछे एक वीडियो में मैंने बोला था, जब मैं आपको वो एग्जांपल करा रहा था, जब मैंने आपको ये वाला एग्जांपल कराया था ना, तो मैंने बोला था ये मॉडुलस वाला मेथड मैं उतना प्रेफर नहीं करता, बट अभी मैं भी आपके साथ 2-3 बार ये मॉडुलस वाला मेथड कर चुका हूँ, तो आई एम लाइकिंग दिस मेथड, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड में कंफर्टेबल लगता है, सो यू कैन गो अहेड एंड यूज़ दिस मेथड। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, ब्यूटीफुल मेथड, ठीक है। इससे पहले मैंने ये मेथड टू बी ऑनेस्ट यूज़ नहीं किया था कभी, तो मुझे ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो आप कॉन्जुगेट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और टेकिंग मॉडुलस वाला मेथड भी, दोनों इक्वली इफेक्टिव, इक्वली गुड मेथड्स हैं। 7th क्वेश्चन देखो, z1 दे दिया है, z2 दे दिया है, कह रहा है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस एंड फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मुझे निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, z1 z2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, राइट। z1 z2 क्या आएगा मेरा, 2 माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1, so this will be -3 प्लस 4 आयोटा। दिस इज माई z1 z2, ठीक है, दिस इज माई z1 z2। अब मुझे z कॉन्जुगेट भी चाहिए। z कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट है ना, z1 कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा
अब मुझे ये पूरा निकालना पड़ेगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 कितना आया था, -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट इज़ 2 + आयोटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है, तो 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, राइट। तो ये हो जाएगा -6 +3 आयोटा +8 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी -6 + 11 आयोटा +4 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 प्लस -2/5 प्लस 11/5 आयोटा, राइट, प्लस 11/5 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। इसका रियल पार्ट क्या है, -2/5। ठीक है, सो दैट शुड बी माई आंसर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, द आंसर इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। मुझे निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। अच्छा, Z1 का कॉन्जुगेट, यार Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट तो मॉडुलस ऑफ Z1 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना। हमें पता है ना कि Z × Z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे भी क्या है, Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, राइट। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट निकालने जाऊँगा तो क्या होगा, 1 अपॉन Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, राइट, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब Z1 क्या है, Z1 है 2 - आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दैट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर शुड बी 5, राइट, करेक्ट। सो तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर विच इज़ 1/5। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा 1 अपॉन Z1 Z2। अब इस, है ना, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन Z1 Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1/5 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म है ही नहीं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना था ना मुझे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, अब चलो मेरे दिमाग में तो ये क्लिक कर गया कि यार Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट इज़ मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, आपके दिमाग में हो सकता है ना क्लिक करे, कोई बात नहीं, इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सिंपल तरीके से कैसे करेंगे भाई, 1 अपॉन Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है मुझे। ठीक है, तो कहाँ पे कराऊँ मैं आपको ये क्वेश्चन, यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको इस वाले स्पेस में। इस वाले स्पेस में कोशिश करता हूँ आपको कराने की। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, है ना। Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। मैं स्पेस बचाऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत कम स्पेस है मेरे पास। ठीक है, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये ना क्लिक करे, यार Z1 का कॉन्जुगेट Z का स्क्वायर होता है, तो कोई बात नहीं, Z1 × Z1 कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले। Z1 कॉन्जुगेट, सो दैट वुड बी व्हाट, 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। मुझे दिख रहा है सीधा सीधा a - b × a + b विच विल बी a² + b² विच इज़ 5। तो Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट 5 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, 1/Z1 Z2, 1/Z1 Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/5 है तो इसमें आयोटा वाली टर्म तो आ ही नहीं रही है,
तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, दैट वुड बी आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक हैं। ठीक है, तो इसके 7 क्वेश्चन हो गए हैं आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के, 7 क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।